नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ आप सभी का लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। राज पर शक किया गया है पुलिस ने। अब आगे क्या होता है, हम भी बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देते हैं आगे क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए प्रेम रंग में। सुनते हैं प्रेम रंग पार्ट नंबर 36। राज और सुहानी की मोबाइल पर मुलाकात। सुहानी के साथ कभी समीर बात करता है और उसी की आवाज में राज भी बात करता है। सुहानी को समझ नहीं आता, वो बहुत परेशान हो जाती है। राज के लिए ये परेशानी देखकर राज भी बहुत खुश हो जाता है। सुहानी उसे अभी पहले जैसे ही प्यार करती है, ये देखकर राज से अब रहा नहीं जाता। अब वो अपने ही वॉइस में उससे बात करता है। सुहानी के तो होश उड़ते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि राज ही है। वो राज से बात कर रही है। वो कहती है, राज तुम बोल रहे हो राज, और तुम कैसे हो, और ये क्या, पुलिस तुम पर क्यों शक कर रही है? बोलो ना जल्दी, तुम इतनी देर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वो भी इस हालत में, जबकि हम लोग इतने परेशान हैं। ये कोई मजाक का वक्त है क्या? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। जानते हो हम किस तकलीफ में हैं, कितनी बार तुम्हें मिस किया, याद किया। मेरी प्रॉब्लम तुम समझे ही नहीं हो। कितने दिन हो गए तुम नजर भी नहीं आए, ना एक कॉल किया। ये तक नहीं देखा तुम्हारी सोनपरी जिंदा भी है या मर गई। मैं तुमसे बेहद नाराज हूँ। मैं तुमसे कोई बात ही नहीं करना चाहती, और ना मुझे तुम्हारी कोई चिंता है, कोई फिक्र है, और ना तुमसे मुझे कुछ सुनना है। तुम मुझे कुछ भी मत बताओ, कोई बात नहीं करनी, जाओ। सुहानी की शिकायतें, उसका गुस्सा, गुस्से में प्यार, सब कुछ देखकर राज अपने प्यार भरे अंदाज में कहता है, सुन मेरी सोनपरी, तुमसे बिछड़कर एक पल भी क्या मैं जिंदा रह सकता हूँ? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, और यही सच्चाई है। मैं हर पल तो तुम्हारे ही साथ था। तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे हर्ट किया, फिर भी मैं तुम्हारे ही साथ था। यकीन नहीं है क्या? हर रोज तुम ऑफिस के लिए निकलती थी, तब भी मैं वही था। जब तुम घर के लिए निकलती थी, तब भी मैं वही था। जब तक तुम घर पहुंच जाती, तब तक मैं तुम्हारे ही साथ था। तुम्हें देखकर ही दिल को तसल्ली मिलती थी। तुम तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तो मैं क्या कर सकता था? और जो कल हुआ, वो दोनों जिन्होंने तुम्हें और पूजा को उस किडनैपर से बचाया है, वो कौन था? सोचो, वो तो हम ही थे, मैं और समीर। अब सोचो, तुम्हें भूलकर क्या मैं जी सकता हूँ? और ये कैसे सोच लिया तुमने? और जो भी हो रहा है उसके लिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वैसे मैं तुमसे सारी बात करना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। मैं करता भी क्या, और इसीलिए ये सब कुछ करना पड़ा। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी मेरी जान, पर ऐसे रूठा मत करो। तेरे मुस्कुराने से तो मेरी सांसें चलती है। तुम रूठ जाओगी तो मेरी जिंदगी भी रूठ जाएगी। मान जाओ मेरी जान, तुम्हारे साथ हर पल था और हमेशा रहूंगा। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, इस बात पर यकीन करो। तुम पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। तुम सुन रही हो ना? बोलो, अब बोलो भी। मैंने तो कितनी बार सॉरी भी कहा है। अब सजा देने चाहती हो तो उसके लिए भी रेडी हूँ।
अब क्या चाहती हो, घर आके सॉरी बोल दूं? देखो, 1 या 2 पल में मैं तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। सोच लो, अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया ना, तो मैं घर पर आकर माफ़ी माँग लूँगा और सज़ा भी जो तुम दोगी वो मुझे मंज़ूर है। ये सब सुनकर सुहानी उसे प्यार से समझाती है, ना, नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं आना है। देखो राज, मेरे पापा है ना, वो ज्वालामुखी बने हुए हैं। यहाँ सब कुछ जब सही होगा तब तुम यहाँ आना। और हाँ, अब मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। आज मैं तुमसे खुद सॉरी कहना चाहती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। जानते हो, मुझे धमकी भरे कॉल आ रहे थे, मैसेज भी, और तुम्हारी जान को खतरा था। इसलिए मैंने तुमसे वो सब कुछ बातें की, तुम्हें हर्ट किया, तुमसे दूर रहना चाहती थी, तुम्हारी जान बचाना चाहती थी। मुझे खुद को भी बहुत दर्द हुआ। क्या मैं तुमसे बिछड़ कर रह सकती हूँ? नहीं ना। आई लव यू राज, आई लव यू टू मच। क्या तुम नहीं जानते तुमसे बिछड़कर मेरी हालत क्या हुई होगी? इन दिनों में मेरी हालत क्या हुई है ना, ये तो मैं बयां नहीं कर सकती। सुनो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये हमारी लव स्टोरी में ये कैसा मोड़ आ गया? ये पुलिस, ये मर्डर, पता नहीं आगे क्या होगा। और ऊपर से पापा का गुस्सा। बोलो ना राज, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ना जल्दी? और जब तक उस किडनैपर का मर्डर किसने किया है ये सब कुछ सामने नहीं आता, हम सबको परेशानी होने वाली है। ये सब बोलते बोलते सुहानी उदास हो जाती है। उसकी उदासी देख राज कहता है, देख मेरे सोनपरी, कुछ नहीं होगा। हमने कुछ गलत नहीं किया है तो डरना क्या? वो जो भी होगा पकड़ा जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। सच्चे प्यार करने वालों की भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं, और ये हमारी परीक्षा है। हमें पास होना है। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जिन्हें तुम मानती हो हम भी मानते हैं, वही श्री कृष्ण जी इस मुसीबत का भी हल निकाल लेंगे। तुम्हें उन पर तो यकीन है ना? जवाब में सुहानी कहती है, हाँ हाँ, सबसे ज्यादा है। हमें यकीन है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सुनो ना मेरे हीरो, तुम अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। अब कहीं पापा ना आ जाए, मुझे कॉल रखना पड़ेगा। और आई लव यू। दोनों एक दूसरे को प्यार से बाय कहते हैं। सुहानी के चेहरे पर नई चमक आ जाती है। उसका खिलता हुआ चेहरा देख पूजा समझ जाती है, आज जरूर बहुत दिनों बाद सुहानी ने राज के साथ बात की है। वो कहती है, ओहो, ये चुपके चुपके राज के साथ बात कर रही थी ना? तुम्हारे चेहरे की खुशी तो छुप नहीं रही है। शर्माते हुए सुहानी कहती है, "उम्म, हाँ यार, आज मैंने राज से बात की है और ना मुझे सच में एनर्जी मिल गई है। मेरी जिंदगी जैसे खुशनुमा हो गई है। अब मुझे इन मुश्किलों से लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरा राज मेरे साथ होता है तो सारी मुश्किलें आसान नजर आती है। मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ। और ना कल रात से जरूर मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दोस्तों, ये था प्रेम रंग। क्या सुहानी रात से मिल सकेगी? जब पापा और पुलिस सामने हो, उनके पहरे से निकलकर क्या सुहानी राज से मिल पाएगी?
ये तो सोचना पड़ेगा, है ना? वो क्या करती है? देखते हैं वो कौन सा प्लान करती है? क्या उसे सक्सेस मिलती है? क्या वो कामयाब हो जाती है? ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। हम फिर मिलेंगे प्रेम रंग में अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।